एक शहर में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम सुभाष सिंह और पत्नी का नाम कमला देवी था। सुभाष जी एक बैंक में नौकरी करते थे और कमला देवी घर का काम करती थी। उनका एक बेटा था। उन दोनों ने अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बहुत अच्छी नौकरी पर लगा दिया था। उनका बेटा विजय बहुत होशियार था और वह पढ़ने में भी बहुत तेज था। एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई और नौकरी विदेश में मिल गई थी। वह विदेश में जाकर नौकरी करना चाहता था। उसने अपने माता पिता से पूछा तो उसके माता पिता ने उसको बोल दिया कि वह चला जाए। बेटे के जाने के बाद सुभाष जी और कमला दोनों अकेले रह गए थे। सुभाष जी बैंक से रिटायर हो चुके थे। दोनों अकेले ही घर में रहते थे। उनके बेटे ने विदेश में ही शादी कर ली थी और अपने माँ बाप को बुलाया भी नहीं था। एक बार सुभाष ने अपने बेटे से फोन पर कहा कि एक बार बहू को यहाँ लेकर आओ, पर उसके बेटे ने मना कर दिया कि अभी उसे छुट्टी नहीं मिल रही है। दिन और महीने बीत गए। धीरे धीरे सुभाष और कमला को बुढ़ापा आता गया और उनकी पत्नी कमला के शरीर पर फालिस पड़ गई। उसका आधा शरीर उठना बंद हो गया। अब वह बिस्तर पर ही रहती थी। सुभाष अपनी पत्नी का सारा काम करता था। उसने एक नौकर भी रख लिया था, पर बेटा एक बार भी अपनी माँ को देखने नहीं आया था। आस पड़ोस और रिश्तेदार सभी उनसे पूछते कि तुम्हारा बेटा विजय कब आएगा, तो सुभाष जी बोल देते कि अभी उसे छुट्टी नहीं मिली है, आ जाएगा जल्दी ही। अब सुभाष जी जब भी अपने बेटे को फोन करते तो उसका बेटा यही कहकर फोन काट देता कि वह मीटिंग में बिजी है या ऑफिस जा रहा है, घर जाकर बात करेगा, पर बात नहीं करता था। कमला भी बीमारी से परेशान हो चुकी थी और वह भी चाहती थी कि उसका बेटा एक बार उसे मरने से पहले आकर देख ले। एक बार संडे का दिन था। घर के नौकर किसी काम से घर से बाहर गया था। सुभाष जी को बैठे बैठे पता नहीं क्या हुआ, उन्हें चक्कर आने लगे और वह बेहोश होकर गिर पड़े। उसकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी पड़ी देख रही थी। वह उठ नहीं सकती थी और ना ही चल फिर सकती थी। उसने अपने आप को बेड से खींचते हुए नीचे गिरा दिया। सुभाष के कुर्सी तक पहुंच गई। उसके पास जाकर उसने देखा तो सुभाष मर चुका था। कमला और सुभाष ऊपर के कमरे में थे और फोन नीचे रखा था। कमला धीरे धीरे अपने पैरों को चढ़ाते हुए सीढ़ियों पर से धम धम नीचे गिरी। उसके पैरों में चोट लग गई थी और हाथों से खून बहने लगा, पर फिर भी उसने हिम्मत करके फोन अपने हाथ में लिया। लेकिन जैसे ही फोन हाथ में लिया कि वह भी मर गई। अगले दिन सुबह जब नौकर आया और देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। नौकर के पास एक चाबी थी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि दोनों मर चुके हैं। उसने पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों ने उसके बेटे को फोन किया तो उसका बेटा 2 दिन के बाद आया, पर अपने माँ बाप को जीते जी वह देख नहीं पाया। उसके माता पिता इसी आस में मर गए कि उनका बेटा आएगा और उन्हें भी ले जाएगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने बच्चों को कमाना और आसमान को छूना तो सिखा देते हैं, पर साथ ही उन्हें अच्छा इंसान बनाना और उनके पैरों को जमीन पर रहकर आसमान को छूना भी सिखाना चाहिए। जब माँ बाप अपने बच्चों को नहीं छोड़ते तो बच्चे अपने माँ बाप को क्यों छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।